हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए टॉप 10 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके लेके आए हैं, जो आपके किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर आपको देखने को मिलती हैं। तो जब हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके हों तो हमें उसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सबकी जो भी हमारे पेपर बनाने वाले होते हैं ना, वो उनकी फेवरेट होती है। तो देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में और केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। चलिए आप लोग अपना अनुमान लगा लीजिए कि कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है। तो देखिए, जो ग्लेशियर वो होते क्या है? ग्लेशियर गंगा जैसी प्रमुख नदियों को खिलाते हैं। मतलब जो गंगा नदी होती है, बड़ी बड़ी नदियाँ, इनमें पानी कहाँ से आता है? तो ये ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़। जब ये पिघलते हैं तभी हमारी नदियों में पानी आता है। तो आपका प्रश्न है, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो ऐसा ही एक ग्लेशियर है, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ के उत्तरी शिखर पर और दक्षिण में केदारनाथ के बीच स्थित है। ये ग्लेशियर एक जोरदार धारा का निर्माण करता है, जो अंततः गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो इसको हम चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केदारनाथ के उत्तर में है। ये ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आपका केदारनाथ के उत्तर में। वैसे आपने अनुमान लगा लिया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, ये आपका पीसीएस में आया था। इस समय बहुत से बच्चे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा आपका टेट सुपर टेट भी होने वाला है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। पेट की परीक्षा में भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका है, कार्डेमम पहाड़ियाँ किन राज्यों पर स्थित हैं? राज्य की जो सीमाएं होती है ना, उन पर स्थित हैं। कार्डेमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु और तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो राज्यों के नाम देखने से आप समझ रहे होंगे कि हमारे भारत में ही है। देखिए, ये इस समय ये प्रश्न आपका 2010 और 2008 में पीसीएस में पूछा गया है। तो कार्डेमम क्या होता है? कार्डेमम अंग्रेजी का शब्द है और इसका हिंदी अर्थ होता है आपका इलायची। मतलब इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची आपकी कहाँ पे अधिक होती हैं? अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत, वैसे इसमें सब दक्षिणी भारत के दिए गए हैं आपके चारों ऑप्शन में। तो दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई, जिसे नील नदी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। मतलब अन्नामलाई का एक नाम है नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ये आपके कौन से राज्यों की सीमाओं को छूती हैं? तो ये आपके 2 राज्यों की सीमाओं को छूती हैं। चलिए आगे देखते हैं, तब तक आप अनुमान लगाइए। दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, ये कार्डेमम पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसका सही आंसर होगा आपका केरल एवं तमिलनाडु। ये दक्षिण के राज्य हैं। केरल एवं तमिलनाडु के राज्यों की सीमाओं पर कार्डेमम पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल ब्यास भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। बताइए आप। किसका नहीं है? तो बताते हैं। देखिए, ब्यास नदी का उद्गम स्थल आपका हिमाचल प्रदेश है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश है। रावी नदी का उद्गम स्थल आपका हिमाचल प्रदेश है, भारत है। लेकिन सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये प्रश्न आपका, इसका उत्तर हुआ सतलज नदी। ठीक है,
ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, 13 में, 10 में, 9 में और IAS की परीक्षा में 2009 में पूछा गया है। तो बच्चों अगला प्रश्न है आपका, देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2006, 2010, 2008 में आया है। दामोदर नदी जिसकी सहायक नदी है वह मुख्य नदी कौन सी है? बताइए, गंगा, हुगली, पद्मा की सुवर्णरेखा। अब गंगा नदी की सहायक नदियां तो बहुत सारी हैं, जैसे यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, सरयू हो गई, गंडक, कोसी, महानदी, सोन नदी, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदी हैं। अब हुगली नदी की दो मुख्य सहायक नदियां हैं, एक तो आपकी हो गई दामोदर नदी और दूसरी है रूपनारायण नदी। याद रखिएगा, ये हुगली नदी की दो सहायक नदी हैं। मान लो आपसे पूछ लिया गया कि रूपनारायण नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है कि हुगली नदी की दो सहायक नदी है, दामोदर नदी और रूपनारायण नदी। पद्मा नदी की सहायक नदी है मेघना नदी, ठीक है। और इसके बाद सुवर्ण रेखा की सहायक नदी है आपकी कांची नदी और करकारी नदी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका बताइए, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपकी हुगली नदी की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आप लोग अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके PCS और IAS तक की परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब भी याद करिए तो इतना ज़्यादा याद करिए ना अब कि आपको GK की कमी ना रहे, और याद करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसी के साथ उसके आसपास का भी आप ज़रूर समझते चलिए, पता नहीं कब आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए बहुत जो हम बताते हैं ना उसको बहुत ध्यान से सुना करिए। आपका अगला प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील देखिए कहाँ पे स्थित है, सुनिएगा ध्यान से। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ी लवणीय झील लैगून है। ये भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। ये भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में दया नदी के मुहाने पर फैला हुआ है या फैली हुई है। तो आप समझ में आ गया। तो आपका इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका उत्तर आपका चिल्का झील आपकी कहाँ पे है? ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में। देखिए आपका, देख लीजिए, ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, तो गंगा की सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन नदी। फिर है आपका पद्मा नदी की सहायक नदी है आपकी मेघना नदी। सुवर्ण रेखा नदी की, ये मुख्य नदियां हैं बच्चों। सुवर्ण रेखा नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं कांची नदी और करकारी नदी। बची आपकी हुगली नदी, तो हुगली नदी की दामोदर नदी तो है ही सहायक नदी, इसके अलावा एक नदी और है, वो है रूपनारायण नदी। तो ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। देखिए आपका PCS मेंस में 2010 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। सबसे कम, अभी तक आता था सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती थी, लेकिन अब सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो इसका उत्तर है आपका लेह। लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी स्थित है, और प्रश्न का महत्व देख सकते हैं, ये PCS में 5 में पूछा गया और आपका 96 में भी आया है। चेरापूंजी स्थित है असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय राज्य में कि मिजोरम राज्य में। चलिए आप लोग अंदाजा लगाइए। तो चेरापूंजी, जिसका एक दूसरा नाम सोहरा है, स्थानीय नाम इसका है सोहरा, और ये आपके असम राज्य में नहीं भाई, मणिपुर राज्य में नहीं भाई, फिर मेघालय राज्य में, बिल्कुल भाई, मेघालय राज्य में आपकी चेरापूंजी
जो है अवस्थित है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न। देखिए इम्पोर्टेंट तो ये भी है, देख लिया आपने। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लार्वा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है कौन वाली मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी की रेगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? ये भी इम्पोर्टेंट है, 2015 में पूछा गया है। देखिए पीसीएस में लोअर में पूछा गया 2015 में, तो इम्पोर्टेंट तो है, आप लोग अपना दिमाग लगाइए। तो इसका उत्तर है आपका जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट। अच्छा, यहाँ पे एक रेगुर शब्द आया। रेगुर मिट्टी को क्या कहेंगे हम? रेगुर मिट्टी का मतलब होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। तो लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं? तो इसका उत्तर है आपका, सही उत्तर है आपका, बता दे, रेगुर मिट्टियाँ, मतलब काली मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। रेगुर मिट्टी को हमने बताया ना काली मिट्टी बोलते हैं। अच्छा, अब इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। किस मिट्टी को बच्चों? लाल, काली, लैटराइट की जलोढ़। ये भी इम्पोर्टेंट है, 2010, 2003, ठीक है, आता ही रहता है परीक्षा में। तो इस मिट्टी को, कौन सी मिट्टी को इनमें से? तो देखिए यहाँ पे मैंने रेगुलर मिट्टी बताया था, यहाँ पे काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी को किसकी कम जरूरत होती है? काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। फिर है आपका ये टॉप 10 में 10वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न में हुआ है? हरित क्रांति आपने सुना होगा, तो उससे सर्वाधिक उत्पादन किस, ये दिया गया है, खाद्यान्न में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, 2004 में, 1990 में पूछा गया है। तिलहन में, गेहूं में, गन्ना में कि दलहन में? तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था आपका गेहूं में। किसमें हुआ है? गेहूं में। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है बहुत ही, बस आप 2 मिनट इसको देख लीजिएगा, आप बिल्कुल आपको बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा। तो ये गेहूं का जो उत्पादन था वो हरित क्रांति की वजह से बहुत अधिक हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपके टॉप 10 क्वेश्चन खत्म हुए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर, तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे शेयर करने से दूसरों को भी फ़ायदा होगा। और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। आपको ढेर सारे आशीर्वाद कि आप इस बार अपनी परीक्षा ज़रूर से ज़रूर निकाल लें।